ये पेन मेरे पापा का है। वैसे देखा जाए तो अब मेरा ही है। पर मुझे आज भी लगता है कि मैं तो बस इसकी देखभाल करने के लिए हूँ। इसके असली मालिक तो पापा ही है। मेरे पापा ज्यादा बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे, बहुत ही कम। हमारे घर में इमोशंस की बात करना तो एकदम लग्जरी में काउंट हुआ करता था। बिजली के बिल भरने इंपॉर्टेंट थे, स्कूल फीस इंपॉर्टेंट थी, घर के सामान, ग्रोसरीज, गैस सिलेंडर, सब कुछ इंपॉर्टेंट था। पर तुम कैसा फील कर रहे हो, इस पर बात करना मुझे लगता है हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए आउट ऑफ सिलेबस रहता है। मेरे पापा सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और उनके शर्ट के पॉकेट में हमेशा एक पेन रहता था, हमेशा। इनफैक्ट मुझे बचपन में लगता था कि दुनिया में जितने भी इंपॉर्टेंट इंसान है ना, उनकी पॉकेट में हमेशा पेन रहता है। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक मैनेजर और मेरे पापा। मैंने उनको एक बार बोला भी था कि पापा क्या ये पुराना पेन लिए घूमते हो, फेंक दो इसको, नया ले लो। तब उन्होंने मुझे पास में बुलाया और कहा कि बेटा, एक समय के बाद ना कुछ चीजें इंसान की पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। ये बात तब समझ में नहीं आई थी, आज आ रही है। कुछ चीजें समय के साथ साथ इंसान की पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। मैं बचपन में बहुत ही एवरेज था। मैं पढ़ाई में टॉपर, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा, ना ज़्यादा स्मार्ट, ना ज़्यादा शार्प। इनफैक्ट जब टीचर अटेंडेंस लेता था तो मुझे लगता था मेरा नाम ना उस अटेंडेंस रजिस्टर में फिट नहीं हो रहा है, मैं बहुत गलत जगह बैठा हूँ। पर मेरे पापा ने कभी भी मुझे किसी से कंपेयर नहीं किया, कभी भी नहीं। वो बस एग्जाम से पहले मुझे ये पेन दिया करते थे और बोलते थे कि बेटा बस लिखते रहना है, बस लिखते रहना है, बस लिखते रहना है। वो एग्जाम्स में आंसर लिखने की बात नहीं कर रहे थे, वो लाइफ की बात कर रहे थे। ये बात तब समझ में नहीं आई, आ जाती है।
क्योंकि वो जानते थे कि जब इंसान टूटता है ना, तो सबसे पहले बोलना बंद कर देता है, फिर महसूस करना, और अंत में जीना बंद कर देता है। मैंने भी बंद कर दिया था। पापा के जाने के बाद मुझे ये घर अचानक से बहुत बड़ा लगने लगा था, बहुत बड़ा। बल्कि सब कुछ वैसा ही था, वही सेम दीवारें, सेम फर्नीचर, सेम पंखे, बल्ब, वही आसपास की आवाजें, सब कुछ वैसा ही था। बस बस इस घर से एक इंसान चला गया था। आजकल मेरे साथ एक अजीब सी घटना घट रही है। मैं उनकी आवाज भूलने लगा हूं। पता है, इंसान के जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है, भूल जाना है। इसीलिए मैंने पेन फिर से निकाला। इसमें कुछ स्याही बची थी। बाकी सब कुछ खर्च हो चुका था। मैंने एक पेपर निकाला और मैंने लिखना चाहा, तो मैं कुछ लिख नहीं पाया। बल्कि मैंने स्कूल में इतना कुछ लिखा है, मैंने कॉलेज में भी एग्जाम्स में इतने आंसर्स लिखे हैं, मैंने काम के सिलसिले में इतनी चिट्ठियां लिखी हैं, पर मैं उस रात एक शब्द भी नहीं लिख पाया था। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि इंसान के दर्द ग्रामर नहीं समझते। उस रात मैंने एक चीज और नोटिस की कि कुछ ऑब्जेक्ट्स सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, वो अपने आप में एक इंसान होते हैं। वो इंसान जो फिजिकल फॉर्म छोड़ चुके हैं, वो अब उन ऑब्जेक्ट्स में होते हैं। मैंने आजकल एक चीज नोटिस की है कि मिडिल क्लास फैमिली में फादर्स ना डायरेक्ट आई लव यू नहीं बोलते हैं, बल्कि वो उसकी जगह बोलते हैं कि खाना खाया, घर पहुंचा, पैसे हैं। और कभी कभी तो अपना फेवरेट पेन दे देते हैं, पर आई लव यू नहीं बोलते।
कभी कभी मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक पेन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मेरे पापा ने मुझे दी है, ताकि मैं अपने आप को खत्म ना होने दूं। मेरे पापा चाहते थे कि मैं नौकरी करूं, पर मैं राइटर बनना चाहता था। हम दोनों अपनी जगह सही थे और अपनी जगह गलत, क्योंकि हमारी जनरेशन ड्रीम्स में बिलीव करती है और उनकी जनरेशन सर्वाइवल में बिलीव करती है। आज भी मैं जब एंग्शियस होता हूं ना, तो ये पेन पकड़ लेता हूं। जब बहुत परेशान होता हूं या लाइफ में कुछ भी समझ में नहीं आता या बहुत डरा रहता हूं, तो ये पेन पकड़ लेता हूं। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि बचपन में जब तक ये पेन पापा की शर्ट में रहता था ना, तब तक लगता था कि लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। पर आज तो शर्ट नहीं है, आज पॉकेट भी नहीं है, पापा भी नहीं है। बस ये पेन है। लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है कि मैं लिखना बंद ना कर दूं। अगर मैंने लिखना बंद कर दिया ना, तो मैं आखिरी बार अपने पापा से दूर हो जाऊंगा। मैं लिखना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि बस लिखते रहना है, लिखते रहना है, लिखते रहना है ना पापा?